किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसने बुरे समय में साथ दिया उस दोस्त के हमेशा कर्जदार और वफादार रहना, वरना अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई टिंकू कुमार चौरसिया फ्रॉम सुपर 20 क्लासेस जमालपुर गोगरी और पीके बायोलॉजी क्लासेस जमालपुर गोगरी। मैं अपने चैनल, अपने पेज पर आप सबों का स्वागत करते हैं। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है श्वसन। श्वसन श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन। आपसे पूछा जाएगा कि रिस्पायरेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो एक लाइन में बताएंगे, भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। समझते हैं कि भोजन के ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। अब श्वसन जो है ऑक्सीजन के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। यदि ऑक्सीजन होगा तो वायवीय श्वसन और ऑक्सीजन नहीं होगा तो अवायवीय श्वसन। तो बात कर दें श्वसन, तो श्वसन जो है आपका मेनली दो है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, यदि इंग्लिश बात करें वायवीय श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। और इसका एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब दोनों में अंतर क्या है आपसे पूछा जाएगा कि वायवीय श्वसन किसको कहेंगे। तो वायवीय श्वसन में जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में भोजन टूटता है, उपस्थिति में, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है आपको, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है ऑक्सीजन के की अनुपस्थिति में टूटता है। याद रखना है कि वायवीय श्वसन में जो है आपको ऑक्सीजन के उपस्थिति में भोजन टूटेगा, ग्लूकोज टूटेगा, जिसके कारण 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगा और इसमें मात्र 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जान गए। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि पूछा जाएगा वायवीय श्वसन क्या है, इसके समीकरण यानी इसके इक्वेशन को लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो हमारा टॉपिक है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, इसमें जो है आपका ग्लूकोज जो है मेनली, जिसको हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, ये पायरुवेट में बदलता है। पायरुवेट में कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में ये बदलता है। absence of O2,
absence ऑफ O2 में ये पायरुवेट में बदल गया। अब जो है इस पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटने के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का निर्माण होता है। और यहाँ 6 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे। तो अभी हमने देखा कि ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है पायरुवेट का रूप ले लेता है, और पायरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में बदल जाता है। तो ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलने के क्रम में 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बनने के लिए 36 ATP एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए इसमें हम इससे पहले बताए थे कि 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो 2 ATP प्लस 36 ATP, तो टोटल हो गया 38 ATP। और इसमें जो है पायरुवेट का जो विखंडन होता है, पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है, और जिन कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल अर्थात कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण से, पायरुवेट ऑक्सीकरण से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इन्हीं कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो एक बार पुनः हम बात करते हैं। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में पायरुवेट का रूप ले लेता है। फिर पायरुवेट जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में बदल जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये कहाँ होता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो बताना है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और इस पूरे घटना में 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहां तक देखें। अब हम अवायवीय शोषण की बात करते हैं। अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। तो अवायवीय का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में O2 के एब्सेंस में फूड टूटता है, जिन कारणों से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। देखते हैं कैसे होता है। इसमें जो है ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट या बैक्टीरिया जो है इस ग्लूकोज को C2H5OH अर्थात इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। फिर से समझते हैं। ये आपका ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यहाँ पर लिख देते हैं। यह घटना होता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। ये घटना कोशिका द्रव्य में होता है, और कोशिका द्रव्य में टूटने के कारण जो है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इस पूरे घटना में मात्र 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। इस घटना को हम किण्वन बोलते हैं। किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन। आपसे पूछा जाएगा कि फर्मेंटेशन क्या है, किण्वन क्या है। आपको बताना है जब ग्लूकोज को
ईस्ट या बैक्टीरिया द्वारा कोशिका द्रव्य में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तोड़ा जाता है। इसी पूरे घटना को एक साथ हम अवायवीय शोषण या किण्वन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को अपना के इंडस्ट्री में, बिवरेज इंडस्ट्री में पेय पदार्थ को बनाने वाली जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वो अल्कोहल को बनाती है, नशीली शराब को बनाती है। तो अब लास्ट टॉपिक है अवायवीय शोषण मानव में कैसे होता है। मनुष्यों में अवायवीय शोषण, तो मनुष्यों में जब हम लोग कभी कभी काम करते हैं और जरूरत से ज्यादा जब काम करने लगते हैं, या कोई आदमी ढलान पे साइकिल चलाता है या फिर बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, उस कारण जो है कभी कभी बहुत कम ही समय में हम लोग थक जाते हैं। तो कभी आपने सोचा होगा आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका एक ही कारण है कि इस टाइम में जो है शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ जाती है, लेकिन हम ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं और भोजन जो है शरीर के अंदर उसी कंडीशन में, उसी स्पीड से टूटना शुरू कर देता है और आंशिक रूप से टूटता है, कंप्लीट रूप से नहीं टूटता है। यदि कंप्लीट रूप से टूटेगा तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा, लेकिन आंशिक रूप से, पार्शली रूप से टूटता है, जिन कारणों से बॉडी के अंदर जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और लैक्टिक एसिड के कारण जो है शरीर में क्रैम्प, ऐंठन, थकान सब महसूस होने लगता है। जब उसी हिस्से को हम गर्म पानी से सेका लगाते हैं, सेकते हैं, तो वहां जो बने लैक्टिक एसिड है वो जल के साथ घुल के पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं और आदमी जो है अपने आप को हल्का फ्रेश महसूस करता है। तो देखते हैं आखिर C6H12O6 ये जो है C3H6O3 के रूप में ये लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। लैक्टिक एसिड यही जो है दही में पाए जाने वाला एसिड है और इसी एसिड के कारण शरीर में सुस्त या आलस्यपन आता है। तो हम जब दही जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर में जो है आलसपन आने लगता है, सुस्ती आने लगता है और नींद आने लगता है। इसलिए जो है हम लोगों को अपने भोजन में दही को सीमित मात्रा में खाना चाहिए ताकि शरीर जो है निरोग रहे, हेल्दी रहे, फुर्तीला रहे। यदि हम दही को जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आदमी जो है लेजी स्वभाव का हो जाएगा, सुस्त आदमी हो जाएगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा। इसलिए हमें दही को सीमित मात्रा में खाएं। तो इस प्रकार हमने आज शोषण टॉपिक को यहीं पे क्लियर किए। तो यदि आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें, कमेंट करें और आप सब अपना अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।